Hello everyone, I'm Parul and you're watching Econ Inflect Knowing Everyday Economics. So I'm continuing with Human Capital Formation from NCERT Chapter 4. My one suggestion is please follow the new book. Please do not refer to the previous edition. बहुत changes हैं इसमें especially ये topic में, तो आप please पुरानी book को refer मत करिएगा. Now continuing with topic नाउ कंटिन्यूइंग विद टॉपिक 4.3 जो लास्ट हमने वीडियो में बात की थी वो भी 4.3 ही था, लेकिन उसके बाद एक और सब पार्ट दिया हुआ है रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. अब ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. नंबर 1 ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्पोर्टेंस क्या है उसकी. सेकेंड इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या एग्जिस्ट करता भी है कि कौन किसका कॉज है और दूसरा इफेक्ट है. एंड थर्ड इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बेस्ड ऑन नॉलेज लैंडस्केप. सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विल टॉक अबाउट दीज 3 एस्पेक्ट्स. बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है ये टॉपिक, सो माय रिक्वेस्ट इज कि बुक में साथ साथ मार्क कर लो कि कहाँ से कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं. लेट मी शो यू फ्रॉम एनसीईआरटी. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पेज नंबर 62 पर ये जो इनिशियली मैंने येलो से हाईलाइट किया है, दिस पर्टिकुलर टॉपिक कंटिन्यूइंग ऑन पेज नंबर 63 एंड पेज नंबर 64, ये सारा टॉपिक प्लस ये बीच का थोड़ा सा पैराग्राफ आप छोड़ दीजिए और ये सारा राइट साइड पे जो येलो में हाईलाइटेड है, दिस होल इज टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ. अब ये जो मैंने ग्रीन में मार्क किया है ये आप कॉजेशन की बात कर रहे हैं कि क्या कोई ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं है, इंक्लूडिंग द टेबल. एंड लास्टली दिस द वन हाईलाइटेड इन दिस ब्लू कलर will talk about the new education policy 2020 till last. तो ये 3 सब पार्ट्स हैं जिसमें ये टॉपिक जो है डिवाइडेड है और हम इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे इन डिटेल. एंड इन्हीं में से ही आपको एक पेपर में क्वेश्चन भी बन सकता है रिलेटेड टू दिस. Now let's talk of human capital and economic growth. NCERT में ये 2 क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, 11 and 14. Now basically economic growth is sustained rise in real income, जिसे हम इनकम देखो नॉमिनल होती है और एक रियल होती है. नॉमिनल इनकम इज द मॉनेटरी वन जो हम मनी की कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं. रियल इनकम होता है द इनकम इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द कंजम्पशन बास्केट, द नॉट कंजम्पशन द प्रोडक्शन बास्केट, द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की कितने क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं, नॉट द मॉनेटरी वैल्यू बट द क्वांटिटी, तो उसको हम रियल इनकम बोलते हैं. तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सस्टेन राइज इन रियल इनकम है, रियल नेशनल इनकम है. तो किसी भी इकोनॉमी में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, डेफिनेटली वहाँ पे एक एजुकेटेड पर्सन हो या एक हेल्दी पर्सन हो, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी मोर देन दैट ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन. सो अब हम हेल्दी और एजुकेटेड दोनों की बात कर रहे हैं, बिकॉज एजुकेटेड हो बट वो ही इज नॉट केपेबल इनफ टू वर्क, या ही इज नॉट केपेबल इनफ टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ हिज लेबर, तो कोई फायदा नहीं है उस ग्रोथ का. तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं अलॉन्ग विद ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन माइग्रेशन, जिसकी हम ऑलरेडी सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बात कर चुके हैं. This enhanced productivity of human beings or human capital contributes substantially towards increasing the labor productivity, and it also stimulates innovation and its create ability to absorb new technologies. अगर आप देखें तो जितना भी हमने source of human capital में बात की है उन्हीं का ही क्रक्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे जो है एक human capital economic growth में ज़रूरी है. How is it helpful? How is it important? Education provides knowledge to understand changes in society, to understand that how people adapt to new technologies. Importance of education की भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो अगर आप सोर्सेज को अच्छे से पढ़ लेते हो और अगर आप माइंडफुली स्टडी करो तो आप वो टॉपिक्स को जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हो.
Similarly, the availability of educated labor force facilitates adaptation of new technologies. And again the same point. ऑल्सो इन द 7th 5 year प्लान, दो प्लानिंग कमीशन अब नहीं है और 5 year प्लान्स भी अब नहीं है, बट जो 7th 5 year प्लान था बिफोर द रिफॉर्म्स ऑफ 91, इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, which is human capital, has necessarily to be assigned a key role in any development strategy, particularly in a country with a large population, or for example India के लिए तो बहुत apt है. Trained and educated on sound lines, a large population can itself become an asset in accelerating economic growth and in ensuring social change in desired directions. जितना ज़्यादा हम लोगों को educate करेंगे उतना ज़्यादा हमें creativity मिलेगी, उतना ज़्यादा हमें innovation मिलेगा, which will directly impact the economic, not just economic growth but also economic development of any country. नाउ कम्स दी अनदर टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, दैट वी हैव अंडरस्टूड, बट डू अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्चुअली एग्जिस्ट? क्या ह्यूमन कैपिटल की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और वाइसा वर्सा, मतलब कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है इसकी वजह से हम ह्यूमन कैपिटल बना पा रहे हैं? तो लेट अस सी. If we go by the book, it says that there is no cause and effect relationship between human capital and economic growth, which is clearly stated in the book. बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है, बट बुक में ये क्लियरली स्टेटेड है और उसके रीजंस भी हैं. फर्स्ट, इंपेरिकल एविडेंस, मतलब पास्ट ईयर डेटा जो है हमें ये प्रूव करता है दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इज रादर नेबुलस, मतलब ऐसा एग्जिस्ट और ऐसा प्रूव करना इज नॉट कुछ क्लैरिटी नहीं है हमारे पास इसे प्रूव करने के लिए. दिस मे बी बिकॉज ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम. मतलब क्या इसका कि भले ही एक इंसान एजुकेटेड हो, भले ही एक इंसान हेल्दी हो, पर क्या हम उसकी एजुकेशन से ये डिटर्मिन कर सकते हैं या उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि उसने कितना परसेंटेज इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया? इट्स मोर लाइक अगर हम ये बोले कि जैसे हम इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं कि 25% प्राइस के बढ़ने से फॉर एग्जांपल 50% क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गई. सो वी हैव अ नंबर दैट कैन टेल अस कि एक की वजह से दूसरे में इतना परसेंट चेंज आया है, बट एक्चुअली measuring the education level of a person cannot help us determine कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना परसेंट चेंज आएगा. लाइकवाइज एक अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने से वी कैन नॉट डिटर्मिन कि कितना परसेंटेज चेंज आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ में. सो बिकॉज वी हैव दिस मेजरमेंट प्रॉब्लम, हम ये कॉज एंड इफेक्ट प्रूव नहीं कर सकते. After that, using the indicators mentioned above, an analysis of improvement in education and health sector and growth in real per capita income in both developing and developed countries show that कि human capital growth जो है developing countries में faster हुई है compared to the growth of per capita real income. जो एक रियल इनकम है वो उतनी फास्ट इंक्रीज नहीं हुई जितनी फास्ट जो है ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ हुई है डेवलपिंग कंट्रीज में. Higher income causes building of high level of human capital and vice versa. That is, high level of human capital causes growth of income. So it is both ways, but we cannot prove a cause and effect relationship, which we call as causation or causality. Now this is one chart that shows कि rise in human capital leads to more efficiency, more production and more in economic growth. Likewise, rise in economic growth will lead to rise in income, per capita income. There will be more investment in education and health, which will further lead to more human capital formation. So it goes both ways, but there is no clarity between cause and effect. Another thing, we have this table 4.1. अब ये टेबल वाले क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं. एक आ सकता है
एनालाइज, जिसमें आपको रीजंस भी देने होंगे। रीजन दोगे तो आप अपने सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाली इंफॉर्मेशन को यहाँ यूज कर सकते हो, या इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ भी यूज कर सकते हो। प्लस अगर आपको ये इंटरप्रेट की फॉर्म में आता है कि इंटरप्रेट द गिवन डेटा, तो आपको रीजन देने की जरूरत नहीं। इट्स मोर लाइक राइटिंग और रादर एक्सप्लेनिंग अ टैबुलर प्रेजेंटेशन इनटू अ टेक्सचुअल फॉर्म, फॉर एग्जांपल। बट yes, when I'm saying into a textual form, that doesn't mean you will not put data into that explanation. You actually have to show the changes taking place over time, but then yes, you have to explain it in detail. I would suggest always explain it in point and always give the meaning of the terms given in the table. For example, there is real per capita income, which I have already explained, the rise in the income in terms of goods and services, which has been increasing from 1951 till 2016-17, यही डेटा करंट गिवन है बुक्स में। देन देर इज क्रूड डेथ रेट विच इज पर 1000 पॉपुलेशन, जो डेथ रेट है वो कम हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब द डेथ ऑफ इन्फेंट्स, द डेथ ऑफ चिल्ड्रन विच आर बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। तो बॉर्न होने से 1 ईयर के बीच में जिन बच्चों की डेथ हो गई और जिन इन्फेंट्स की डेथ हो गई, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट विच हैज ऑल्सो कम डाउन again because of the development of healthcare facilities. Infant mortality rate और death rate जो है कम आया है। Then life expectancy at birth, males में वो भी increase हुआ है and females में भी increase हुआ है। And then let's talk about literacy rate, the number of people educated, which has also increased many times. So this is how you will explain or interpret the data given to you. Analysis में आप sources में से reasoning उठा के दे सकते हो, but reason देना जरूरी है। Otherwise yes, reason के marks होते हैं, marks deduct होंगे। आफ्टर वी लास्ट पार्ट जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक का 4.3 का, वो बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आप ये पॉइंट्स जो है डिटेल में पढ़ सकते हो, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। काफ़ी नई चीज़ें दे रखी है, क्लाइमेटिक चेंज से रिलेटेड भी दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो आजकल नए नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, नए नए मशीन लर्निंग चल रही है या बिग डेटा है, ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। ग्रोथ ऑफ वैक्सीनेशन से रिलेटेड की डेवलपमेंट हो रही है, सोशल इश्यूज को भी कंसीडर किया जा रहा है। Then there'll be growing demand for people for jobs in the humanities and arts वालों के लिए भी बहुत demanding जॉब्स क्रिएट हो सकती है मार्केट में। तो मतलब हम बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से कि वी आर मेकिंग पीपल केपेबल ऑफ वर्किंग इन अ सिनेरियो और वर्किंग फॉर अ जॉब्स विच दे डोंट इवन नो अबाउट। ऐसी जॉब्स मार्केट में आ सकती हैं फ्यूचर में, जिसके लिए हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसके लिए देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस मेड इन द एजुकेशन पॉलिसी 2020। वो सारी डिटेल में डिस्कस की हुई है इसमें, एंड आई वुड सजेस्ट कि प्लीज डू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज 2024 के करिकुलम में भी काफ़ी मेजर चेंजेस आने वाले हैं, जिसके बारे में अभी हमें पता चलता जा रहा है धीरे धीरे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। The National Education Policy 2020 states that the world is undergoing rapid changes in the knowledge landscape, and this policy vision suggests how human capital formation in India will move its economy to a higher growth trajectory based on knowledge landscape. So that's all about this particular video, and if you have liked my video, then do please subscribe to my channel and continue to watch। आप देख सकते हो स्क्रीन पर बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, एंड ऑल्सो आई हैव पुट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन द कम्युनिटी सेक्शन जो आप विजिट कर सकते हो। एंड ऑलवेज थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।